हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। बेस्ट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए करोड़ों का पोर्टफोलियो बना सकता है फ्रेंड। तो एजेंडा है आज का, वाई लमसम इन्वेस्टिंग इज हाईलाइटेड, लमसम वर्सेस एसआईपी, कैटेगरी वाइज टॉप fund picks, return snapshot mentioned in the today video and key takeaway। सो बेटर हम लोग ये जाके देख सकते हैं फ्रेंड। लमसम म्यूचुअल फंड जो होता है बहुत इफेक्टिव हो सकता है, खासकर मार्केट जब डिक्लाइन करता है फ्रेंड। तो मार्केट जब डिक्लाइन करता है, करेक्शन होती है, तो उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनएवी यूनिट्स मिलती है जो फ्यूचर में आपको हाई रिटर्न्स की संभावना को बढ़ा देती है। एसआईपी जो होता है फ्रेंड, आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा टूल है जो सिस्टमेटिक तरीके से आप करते जाते हो। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट जो है आपको एक लॉन्ग टर्म पे गोल्थ बड़ा वेल्थ आपको बहुत जल्दी क्रिएट करके दे सकता है फ्रेंड। तो अगर बहुत आपका बड़ा गोल है और आप जल्दी से जल्दी उसको पूरा करना चाहते हैं, तो फ्रेंड आप लमसम इन्वेस्टिंग को फॉलो कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टिंग वर्सेस एसआईपी, लमसम इन्वेस्टमेंट को किस तरह एसआईपी से कंपेयर कर सकते हैं, तो इस चार्ट में हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड। इस स्लाइड में हमने पूरा पॉइंट कवर किया है। दोनों निवेश बेहतरीन तरीके हैं, सही चुनाव आपकी स्थिति को निर्भर करता है कि आप किस स्थिति में कौन सा फंड चुनाव करते हैं। तो आप समझ सकते हैं एसआईपी जो है ये नियमित और व्यवस्थित निवेश पे होना चाहिए। लमसम जो होता है वो एक मुश्त इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एसआईपी जो है लंबी अवधि में अनुशासित तरीका से धन को निर्माण करता है, जबकि लमसम जो होता है समय अच्छा हो तो तेजी से धन बन सकता है, लमसम में बहुत फास्टली ग्रो कर सकता है। और एसआईपी में आपको लगातार निवेश करना पड़ता है, बट लमसम में क्या करते हैं, जब मार्केट में 10% 5% करेक्शन होता है तब आप एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनएवी एलोकेट हो जाएगा और वही आने वाले टाइम में एक लंबा आपको प्रॉफिट बना करके देता है फ्रेंड। तो ये हमारा डिफरेंसेस हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने देखा कि एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंसेस है फ्रेंड। अभी हम लोग चल के देखते हैं कि लार्ज और मिड कैप फंड्स जो हैं म्यूचुअल फंड के, इसमें कौन से बेटर फंड है जो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेटजी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा ग्रोथ निकाल करके दे सकता है। तो पहला है फंड का नाम बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो एक तरीका का एग्रेसिव तरीका का आपको फंड है। और ये आप अगर इसका रिटर्न देखेंगे तो 10 साल में 16.81 लगभग 17% का और 5 साल में लगभग 18% का रिटर्न दिया है। सेकेंड कैटेगरी में आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल लार्ज लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये एक तरीका का वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल है। इसमें अगर आप देखोगे तो 10 साल में 17% का और 5 साल में 18.5% का रिटर्न दिया है। और थर्ड कैटेगरी होती है लार्ज और मिड कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल, एक तरीका का एग्रेसिव पोर्टफोलियो वाला फंड है। इसमें अगर आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तभी आप इसमें जा सकते हो। ये 5 साल में देखेंगे तो 20% को रिटर्न दिया है। मतलब अगर आप 5 साल पहले अगर आप इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिए रहते, ठीक है फ्रेंड, तो अभी आपको इसका 20% आपको एड ऑन हो गया रहता, प्लस इसमें कंपाउंडिंग और इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता। तो ये आपको मोटा मोटी ये सब पॉइंट कवर करना है कि लार्ज और मिड कैप फंड्स जो होते हैं इसमें आप लमसम इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ये सब फंड बहुत बेटर फंड है जिसको हम लोगों ने देखा है। अगर फ्रेंड अगर आप चाहते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और मिड कैप के फंड्स को सेलेक्ट करना है, तो मिड कैप के फंड में 3 हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसमें फर्स्ट है एडलवाइज मिड कैप फंड, जो छोटी एएमसी पे मजबूत कैटेगरी का परफॉर्मर देने वाला आपका म्यूचुअल फंड है।
इसका अगर रिटर्न का बात करें तो 10 सालों में लगभग 20% और 5 सालों में 19.58% का रिटर्न दिया है फ्रेंड। सेकेंड कैटेगरी में आता है मिड कैप फंड वाले में HDFC मिड कैप फंड, जो वैल्यू स्टाइल और सबसे बेहतर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपको रिटर्न दिया है तो वो कैटेगरी में है HDFC मिड कैप फंड, जो 10 साल का सालाना कैगर का रिटर्न है 18% और 18.5% बोल सकते हो, और 5 साल में 20.20% का रिटर्न दिया है। और मिड कैप कैटेगरी का जो लास्ट वाला जो म्यूचुअल फंड है फ्रेंड, वो है आपका व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड। ये एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ही चाहिए। एग्रेसिव तरीका का फंड है, बहुत इसमें शार्प रिटर्न्स भी मिलता है और बहुत शार्प तरीका से ये डिक्लाइन भी होता है जब करेक्शन आता है। तो इस तरह का अगर पोर्टफोलियो अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये तीनों की कैटेगरी दे सकते हैं फ्रेंड। ये जो तीनों कैटेगरी है ये अपना अल्फा रिटर्न निकाल करके दिए इन्वेस्टर को। और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड तो आपको मालूम ही है कि इसमें आपका जो फंड मैनेजर रहता है वो लार्ज मिड और स्मॉल कैप में सभी तरह के फंड्स में आप मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको फ्रीडम रहता है। वो जब चाहे जब वो अपना रोटेशन करते रहता है, सेक्टोरियल रोटेशन वाले स्टॉक्स को पकड़ सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, जो एक तरीका का एग्रेसिव तरीका का फंड है। और ये जब अल्फा देखेंगे तो ये मार्केट को बहुत बुरी तरीका से बीट किया है। ये 8% का लगभग अल्फा निकाल के अपने कस्टमर को दिया है। इससे जबरदस्त रिटर्न क्या हो सकता है? अगर आप निफ्टी म्यूचुअल फंड में जाके देखेंगे बहुत सारी कंपनियों में, निपॉन इंडिया का तो 12 से 14% का रिटर्न है। ये अपना बेंचमार्क को 3 साल में 21% का और 5 साल में 17% का रिटर्न दिया है, और 8% का बीट इसने अल्फा जनरेट करके दिया है। इसी कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आता है, जो HDFC बैंक द्वारा रेगुलेट होता है फ्रेंड। ये जो होती है ये वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल वाले फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये वैल्यू वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। 10 साल का अगर कैगर का बात करते हैं तो 16.39% का, 5 साल का 18% का और 3 साल में 17% का रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हो कि HDFC म्यूचुअल फंड किस तरीका का कितना अच्छा तरीका का फंड है फ्रेंड। तो उसका जो लास्ट है ICICI प्रूडेंशियल, ये भी 16.5% का रिटर्न दिया है। ये आप ना ही बोल सकते हो आक्रामक है, ना ही बहुत रक्षात्मक है, मीडियम टाइप का मॉडरेट काइंड ऑफ फंड है फ्रेंड। तो ये आपका फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी हो गया फ्रेंड। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोटक मल्टी कैप फंड जो है ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका 3% का 20.13% का रिटर्न दिया है। दूसरे कैटेगरी में आता है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। ये एक साल में 15%, 5 साल में 18.5% और 3 साल में 17.76% का रिटर्न दिया है। मल्टी कैप फंड्स में आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब तरीका का मिक्सचर रहता है। सभी तरीका का फंड म्यूचुअल फंड जो होते हैं सभी तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लार्ज कंपनी में, मिड कैप और स्मॉल कैप में, इसलिए इसको मल्टी कैप फंड बोलते हैं। और इसमें सबसे लास्ट में निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, जो पिछले 5 साल में 18%, 3 साल में 16% और 1 साल में 16% का रिटर्न दिया है फ्रेंड। तो इस तरह का अगर आप मल्टी कैप फंड अगर चाहते हैं तो आप इस तरह के मल्टी कैप फंड में भी आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट कैटेगरी आता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड वो होता है, यह कैटेगरी का ही फंड होता है जो डेट, रियल एस्टेट, कमोडिटी जैसे कई तरह अलग अलग एसेट क्लास कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है। ये लोग रियल एस्टेट में भी लेते हैं, इक्विटी फंड में भी डाल देते हैं, डेट फंड में, बॉन्ड्स में, इस तरह का अलग अलग सेक्टर में जा करके अपना एसेट का पोजिशनिंग करते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्वांट कंपनी का क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो एक तरह का एग्रेसिव फंड कैटेगरी में आता है। लगभग 10 सालों में 20% का रिटर्न, 5 साल में 20% का और 3 साल में 23% का रिटर्न दिया है। अपने अपने अल्फा को भी बहुत
बुरी तरीक़ा से बीट किया है। तो आप लोग इस पे नज़रिया बना सकते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में फ्रेंड। और दूसरा इस कैटेगरी का फंड है निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो 5 साल में 16.5% और 3 साल में लगभग 19.5% का रिटर्न दिया है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो मल्टी एसेट है, ये क्या होता है, ये बार बार खरीदने और बेचने पे फोकस करता है। ये लोग क्या करते हैं, हर एक क्वार्टर वाइज किसी फंड में पैसा लगाते हैं, फिर जैसे प्रॉफिट होता है नेक्स्ट क्वार्टर में बुक करके निकल जाते हैं। तो इसका भी रिटर्न अगर आप देखोगे तो 10 साल में 16.09%, 5 साल में 17%, 18% और 3 साल में 16.5% का रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड इस तरह का जो एसेट एलोकेशन है, मल्टी कैप एसेट एलोकेशन, तो इस तरह का भी फंड में आप जा करके लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी जो है फ्रेंड हमारा है वो स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड तो हमेशा क्या होता है, हाई रिस्क और हाई रिटर्न का पोर्टफोलियो रहता है, क्योंकि इसमें जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो 10-10 से 15% रिटर्न मिल जाता है। जब करेक्शन होता है तो 20 से 25% मार्केट करेक्ट हो जाता है, तो बहुत डाउन हो जाता है। इसका बेस्ट फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, जो ग्रोथ ओरिएंटेड मतलब तरीका का फंड है, जो नया एक तरीका का फंड बोल सकते हो। एक साल में आप 16% का रिटर्न दिया है। सेकंड कैटेगरी में है मंदन स्मॉल कैप फंड, जो आपको डाइवर्सिफिकेशन और माइक्रो कैप एक्सपोजर देता है फ्रेंड। 5 साल में 20% का, 3 साल में 27% का जबरदस्त रिटर्न दिया है फ्रेंड बंधन स्मॉल कैप फंड। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है, ये एक कंसिस्टेंट कैटेगरी का परफॉर्मर आप बोल सकते हो स्मॉल कैप फंड है, जो इसमें आप लमसम इन्वेस्टिंग कर सकते हो, जिसका रिटर्न है 5 साल में 20% का, 3 साल में 23.99, लगभग 24% और 1 साल में 10.5% का रिटर्न दिया है। तो ये तीनों फंड भी आपको आप अपने लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में फ्रेंड देखा कि कैटेगरी वाइज किस तरह इन्वेस्टर जो है अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड, इंटरनेशनल फंड, इस सब में जाकर के अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर एक मार्केट डाउन रहता है तो दूसरा सेक्टर आपको जबरदस्त रिटर्न निकाल करके देता है। तो फ्रेंड ये आपको पॉइंट देखना है, डिस्कस करना है। ये सब 6 मुख्य पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया आज के टॉपिक में, जो है कि लमसम निवेश जो मार्केट के गिरावट और लो एनएवी के साथ बहुत प्रभावी हो सकता है। एसआईपी जो है आपको रेगुलर करना है वेल्थ क्रिएशन के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था फ्रेंड, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है। जो भी म्यूचुअल फंड थे लमसम के लिए, तो हम लोगों ने कैटेगरी वाइज लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड्स, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और स्मॉल कैप फंड को हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रेंड। तो इस तरह का पोर्टफोलियो आप अपना बना सकते हैं फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को बहुत नॉलेजफुल लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनकी भी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट हो। तो वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, जय हिंद।